नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज के पीछे का विज्ञान समझने वाले हैं जिसे हम रोज इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पे दिखने वाला वो छोटा सा नीला डॉट। हमें कहीं भी जाना हो हम अपने फोन पे पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये असल में काम कैसे करता है? ये किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं है। चलिए आज इस कमाल के सिस्टम को डिकोड करते हैं। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि जीपीएस को काम करने के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है, राइट? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोकेशन पता लगाने के लिए आपके फोन को इंटरनेट नहीं चाहिए, बल्कि वो सीधे अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट से बात कर रहा होता है। जी हाँ, डायरेक्ट स्पेस कनेक्शन। तो चलिए इसके पहले हिस्से पर नजर डालते हैं। जीपीएस के 3 स्तंभ या कह लें नेविगेशन का आर्किटेक्चर। अब जरा सोचिए, सीधे अंतरिक्ष से जुड़ने के लिए कितना विशाल सिस्टम चाहिए होगा। ये कोई छोटा मोटा सेटअप नहीं है। इसके 3 मुख्य हिस्से होते हैं जो एक साथ परफेक्ट तालमेल में काम करते हैं। पहला, अंतरिक्ष में घूमते हुए सैटेलाइट्स। दूसरा, जमीन पर मौजूद ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस जो इन पर नजर रखते हैं। और तीसरा, आपके हाथ में मौजूद आपका डिवाइस। इन तीनों के बिना सटीक लोकेशन का पता लगाना नामुमकिन है। और इसका स्केल, मतलब इसका पैमाना, सच में हैरान करने वाला है। ये सैटेलाइट्स कोई हमारे ठीक ऊपर नहीं उड़ रहे हैं, बल्कि ये पृथ्वी से करीब 20,200 किलोमीटर की विशाल ऊंचाई पर लगातार चक्कर लगा रहे हैं। 20,200 किलोमीटर! और इतनी दूर से भी ये जमीन की हर हलचल को ट्रैक कर लेते हैं। है ना कमाल? अब आते हैं दूसरे भाग पर, सटीक समय की ताकत, जो इस पूरे सिस्टम का असली रहस्य है। हम अक्सर सोचते हैं कि नेविगेशन का मतलब दिशाओं से है, लेकिन सच तो यह है कि इसका पूरा खेल दूरी का नहीं, बल्कि बिल्कुल सटीक समय का है। होता क्या है कि सैटेलाइट्स अंतरिक्ष से लगातार टाइम स्टैम्प्स भेजते हैं, और ये सिग्नल्स बिल्कुल प्रकाश की गति यानी लाइट की स्पीड से धरती की तरफ आते हैं। जमीन पर मौजूद हमारा फोन बस ये मापता है कि इस सिग्नल को पहुंचने में कितना समय लगा, और बस इसी समय से सटीक दूरी कैलकुलेट कर ली जाती है। इसका मतलब यह है कि ये पूरा का पूरा अविश्वसनीय सिस्टम ऑर्बिट में मौजूद घड़ियों के बिल्कुल सटीक समय पर टिका हुआ है। समय में एक बाल बराबर भी चूक नहीं हो सकती। इसलिए इन सैटेलाइट्स में कोई आम घड़ियां नहीं लगी होती। इनमें बेहद खास एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं, जो नैनो सेकंड्स तक का समय बिल्कुल सटीकता से माप सकती हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर समय में थोड़ी सी गड़बड़ हो भी गई तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए अंतरिक्ष में समय मापने में सिर्फ 1 माइक्रोसेकंड की चूक हो जाए, मतलब 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा। तो क्या होगा? इसका रिजल्ट सच में चौंकाने वाला है। सिर्फ 1 माइक्रोसेकंड की उस छोटी सी गड़बड़ी से जमीन पर आपकी लोकेशन पूरे 300 मीटर तक भटक सकती है। सोचिए, 300 मीटर की गलती, आप जाना कहीं और चाह रहे होंगे और पहुंच किसी दूसरी ही सड़क पर जाएंगे। इसीलिए वो एटॉमिक घड़ियां इतनी ज्यादा जरूरी हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, ट्राइलिट्रेशन और स्पेस स्पीयर्स यानी लोकेशन की ज्योमेट्री। समय और दूरी का लॉजिक तो हमने समझ लिया, लेकिन बैकग्राउंड में एक बहुत ही मजेदार गणित भी चल रहा होता है। इसे ट्राइलिट्रेशन कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, लोकेशन पता लगाने के लिए सिस्टम अंतरिक्ष में एक दूसरे को काटने वाले कई काल्पनिक गोले या स्फीयर्स बनाता है, और जैसे जैसे ये स्फीयर्स एक दूसरे को काटते हैं, वैसे वैसे आपकी संभावित लोकेशन का दायरा एकदम सिमटता जाता है, जब तक कि वो आपको बिल्कुल पिन पॉइंट ना कर लें। लेकिन इसकी एक बहुत जरूरी शर्त है। बिल्कुल सटीक और बिना गलती वाली लोकेशन निकालने के लिए आपके रिसीवर को एक ही समय में कम से कम 4 अलग-अलग सैटेलाइट से सिग्नल मिलना ही चाहिए। 4 से कम हुए तो सटीकता की कोई गारंटी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, असली दुनिया की सीमाएं और इस तकनीक का धरती पर क्या हाल होता है। देखिए, अंतरिक्ष के खालीपन में तो ये गणित बिल्कुल परफेक्ट काम करता है, लेकिन जब ये सिग्नल्स हमारी भौतिक दुनिया में आते हैं तो उन्हें कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है, जैसे खराब मौसम, वायुमंडल में अचानक होने वाले बदलाव, या फिर बड़े शहरों की वो ऊंची ऊंची इमारतें जिनसे टकराकर सिग्नल्स भटक सकते हैं। ये सब चीजें सिग्नल के रास्ते में बहुत रुकावट पैदा करती हैं। लेकिन सच कहूं तो यहीं पर इस तकनीक की असली ताकत दिखाई देती है। इतनी सारी रुकावटों के बावजूद एक स्टैंडर्ड जीपीएस सिस्टम आपकी लोकेशन को 5 से 10 मीटर के दायरे में बिल्कुल सटीक तरीके से पिनपॉइंट कर लेता है। इतनी दूर से सिग्नल आना और फिर भी इतनी एक्यूरेसी होना, ये लिटरली माइंड ब्लोइंग है। अब आते हैं आज के आखिरी और 5वें भाग पर, नैविक,
जो है भारत का क्षेत्रीय अपग्रेड, यानी इसरो का अपना समाधान। ग्लोबल जीपीएस तो पूरी दुनिया का एक स्टैंडर्ड है जो हम सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसरो ने एक कदम आगे बढ़कर नैविक तैयार किया है। यह खास तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बनाया गया एक रीजनल सिस्टम है। नैविक हमारे अपने इलाके में सटीकता को बढ़ाने के लिए कुछ बहुत ही विशिष्ट कक्षाओं यानी स्पेशल ऑर्बिट्स का इस्तेमाल करता है। इससे हमारी लोकल नेविगेशन की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। एक तरह से यह हमारा अपना देसी गेम चेंजर है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है कि जमीन पर हमारा चलना फिरना, हमारी हर यात्रा, सब कुछ पृथ्वी से मीलों ऊपर अंतरिक्ष में तैरती उन्हीं एटॉमिक घड़ियों की नैनो सेकंड वाली टिक टिक पर निर्भर है। जब आप इस बारे में गहराई से सोचते हैं तो ये एहसास सच में रोंगटे खड़े कर देता है। आज हमने अंतरिक्ष से जमीन तक के इस कमाल के सफर और नाविक जैसे बेहतरीन सिस्टम्स के बारे में जाना, लेकिन एक बात तो तय है, तकनीक कभी रुकती नहीं है। तो सवाल ये उठता है, जब आज की तकनीक इतनी एडवांस्ड है तो क्या भविष्य में नेविगेशन के क्षेत्र में कोई और भी बड़ी क्रांति होने वाली है? क्या कोई इससे भी शानदार तकनीक हमारा इंतजार कर रही है? सोचने वाली बात है। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।